इतना घटिया बोलने से पहले पहले अपने आप को सुधारो। मेरी बेटी को देखने से पहले ना तुम अपनी बेटी को देखो। मेरी बेटी को देखने के लिए हम हैं, तुम अपनी बेटी पे ध्यान दो। मेरी बेटी क्या करती है मुझे सब पता है। हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। मेरी बेटी को जो पसंद है वो करेगी। जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको प्रॉब्लम क्यों है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि हमारा तो काम ही है वीडियो बनाना। और सुबह से मैंने बहुत सारे वीडियो नहीं बनाए क्योंकि आज मैं थोड़ा लो फील कर रही थी, लेकिन शाम होते ही मैं थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करने लगी। तो मुझे लगा भाई टॉपिक बहुत सारे हैं, चलो वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं बात करने आई हूँ डीके वंदना जी की। वंदना जी आज बहुत गुस्से में थी। वंदना जी का कहना है कि लोग इनकी बेटी को ट्रोल कर रहे हैं, लोग इनकी बेटी को टारगेट क्यों कर रहे हैं। ये इनकी बेटी है, इनकी बेटी है, ये जो चाहे अपनी बेटी से करवाएं। बेटी को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लोग का क्या। ये अपनी बेटी को जो भी मतलब इनकी बेटी करती है, ब्लॉग बनाती है, डांस करती है, भाई इनकी बेटी को कोई नचनिया बोल दिया है। खैर मैं एक चीज कहूंगी कि नचनिया शब्द जो है ना बहुत खराब है। सब लोग नाचता है भाई, रील्स बनाता है, उसको डांस बोलिए ना। कि भाई आप अपने बच्चे को अभी इन सेक्टर में नहीं भेजो, आप पढ़ाओ लिखाओ, एक तरीके से बात करो। नचनिया जो शब्द होता है ना बहुत खराब शब्द होता है। हमें लगता है कि जो मतलब नाचते हैं, जो परफॉर्मेंस करते हैं, हम उनको भी कहते हैं डांस परफॉर्मेंस। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम स्मार्ट हो चुके हैं। हमारा जो मतलब जनरेशन है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हम स्मार्टफोन रखने लगे हैं, हमारा मानसिकता डेवलप हो चुका है। हम पहनावा ओढ़ावा रहन सहन सब कुछ मतलब कि चेंज हो गया है हमारा। लेकिन हमारा जो सोच है ना वो कभी कभी मतलब जो होते हैं ना कुछ लोग, उनका दो कौड़ी का ही रह जाता है। अब वंदना जी का बहुत सारा शिकायत है भाई, लोग उनको मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा गुस्से में आज वो पहली बार थी, क्योंकि उनके बच्चों पे सवाल उठाया गया है। मैं एक चीज़ कहती हूँ कि भाई बच्चों को छोड़ दो। मैं मानती हूँ कि उनकी जो बेटी सोनाक्षी है वो ब्लॉग बनाती हैं, वो हमेशा मतलब वीडियो बनाती है, उसका जो बोलने का जो टोन है ना थोड़ा हार्ड है, या तो कहिए कि उनके साइड का ऐसा लैंग्वेज होगा। वो स्वीट नहीं बोलती है, ये बात तो है, बहुत हार्ड बोलती है। मतलब बहुत उसका जो आवाज़ है ना बहुत तीखा है। मतलब होता है ना बच्चे में बचपना होता है, नहीं, वो उम्र से ज़्यादा मैच्योर लगती है, उम्र से ज़्यादा मतलब जो है ना उसकी एक्टिविटी, उसकी बातें भी लगती है। इसी की वजह से उसको हमेशा लोग ट्रोल करता है। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि वंदना जी आप इतने जो गुस्से में हो, अगर आपके बच्चों को कोई पढ़ाई लिखाई को लेके कह रहा है तो सही बात है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपकी बेटी को इंटरेस्ट है डांस में तो उसको डांस करवाइए, लेकिन इसको सेकेंड प्रायोरिटी रखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने बच्चों के पढ़ाई पे कीजिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन लड़कियों का एजुकेशन जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। आज कल आप देख रहे हैं कि आजकल लड़कियों का लाइफ जो होता है लड़कों से कम नहीं होता है। आजकल लड़कियां भी डिपेंडेंट होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, जॉब करती हैं, क्योंकि कब कैसा समय और हालात आ जाए ना कोई नहीं जानता है। हर कुछ बदल सकता है। लोग कहते हैं ना कि हम हर कुछ हमसे कोई छीन के ले जा सकता है, हम लोग का जो ज्ञान है ना वो कोई नहीं ले जा सकता है, हमारा जो नॉलेज है ना वो हमसे कभी कोई बांट नहीं सकता है। दुनिया में हर एक चीज का बंटवारा हो सकता है। कोई आपसे जमीन बांट सकता है, मकान बांट सकता है, दुकान बांट सकता है, लेकिन आपका ज्ञान नहीं बांट सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी की भी बेटी हो, बेटा तो भाई हो ही, बेटा को भी, बेटियों को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके बच्चों को कोई पढ़ाने की बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि इस बारे में आपको सोचना चाहिए। आप डांस उसको करवाइए, उसको ब्लॉग में भी, उसको रील्स बनाने का शौक है, सब करवाइए, लेकिन पहले उसका पढ़ाई। आपकी बच्ची मात्र अभी 7th क्लास में है। 7th क्लास में अगर वो आपकी बच्ची पूरी तरह से अगर ब्लॉगिंग में आ जाएगी, पूरी तरह से अगर वो इंस्टाग्राम पे मतलब ये करने लगेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को फिर पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि पढ़ाई जो होता है ना बहुत हार्ड होता है। मतलब पढ़ाई इतना कठिन होता है ना कि समय रहते किसी को समझ में नहीं आता है। पढ़ाई का वैल्यू तब पता चलता है जब समय निकल जाता है। अब बात करते हैं कि वंदना जी को ये बात बुरा लगा कि भाई भुट्टो रानी वंदना जी की बेटी को रक्षाबंधन में कृतिक के राखी पे डायमंड दी, जिसको लेके उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कह रहे थे। वंदना जी बोली कि भाई इकलौती बहन है, भुट्टो का कहना था कि इकलौती बहन है यही सोनाक्षी कृतिक की। तो वंदना जी का कहना था कि नहीं भाई एक अपनी बेटी भी करो, क्योंकि अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। तो बहुत सारे लोग इस बात पे कमेंट किए कि भाई इसकी एक ही बहन कैसी है, इसकी एक और भी बहन है कृतिक की, जो गांव में रहते हैं, मतलब भूमित भैया के जो बड़े वाले भाई गांव में रहते हैं, उनकी बेटी का बात हो रहा था।
जिस पे लोग मतलब ये करने लगे कि ये हमेशा अपनी बेटी को ये करती है, हमेशा जो भुट्टो है अपनी बहन की बेटी को ज़्यादा करती है, जेठानी की बेटी को नहीं करती है, हमेशा इसकी बहन की और इसकी बहन की बेटी ही इसके घर रहती है, जो कि इसकी जेठानी है उस कभी नहीं आती हैं, ना इसकी बेटी आती हैं। वहीं पे भूमित भुट्टो को भी बहुत लोग ट्रोल किया है। वैसे भूमित भैया आए हैं, सफाई दिए हैं, लेकिन मैं उनका वीडियो नहीं देखी हूँ। फिलहाल मैं वंदना जी का देखी हूँ और वंदना जी के बारे में ही बात कर रही हूँ। इस बात से वंदना जी को बेहद दुख हुआ है और वंदना जी जो है आज घर की सच्चाई लाई है कि हमारी बेटी को यहाँ से मिल रहा है, तो जो वहाँ पे है वहाँ से तो हमारी बेटी को कुछ नहीं मिल रहा है ना। यानी हमारे जो ससुराल वाले हैं वो हमारी बेटी को कुछ नहीं देते हैं। हमारे सास ससुर जो है ना वो सारा कुछ जो है वहाँ जो मतलब हमारे जेठ की जो बेटी है उसको करते हैं, हमारे बच्चों को कुछ नहीं करते हैं। हमारे बच्चों को जो होता है हम ही लोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ें बार बार जो आती है सोशल मीडिया पे, लोग जो कहते हैं, भूमित भुट्टो को भी ट्रोल करते हैं कि ये लोग जब भी कुछ करते हैं, जब भी फंक्शन करते हैं या इनके घर में बहुत कुछ जब होता है तो ये अपने माता पिता को नहीं बुलाते हैं, ये अपने बड़े भाई को नहीं बुलाते हैं, बड़ी भौजाई को नहीं बुलाते हैं, उसकी बेटी को नहीं बुलाते हैं। ये जब भी होता है ये आपस में ही भाई बहन मिलके कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इनके जो ससुराल वाले रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं हैं। इसी की वजह से वंदना जी और या फिर भूमित भुट्टो जो हैं वो भी जल्दी ससुराल नहीं जाते हैं और ना ही ससुराल वाले यहाँ आते हैं। अब इनका कहना है कि भाई हमारी बेटी को लोग नचनिया बोला है, कोई होता कौन है मेरी बेटी को नचनिया बोलने वाला, सब हम देखे हैं, हम लोग हमारा तो काम है ब्लॉग बनाना तो हम इसलिए नाचते हैं, तुम लोग कौन सा नहीं नाचते हो, हम सबका प्रोफाइल देखे हैं, तुम्हारे घर में तो मतलब इतना इंजीनियर है, ये है वो है, तब भी तुम नाचते हो। तो इसका मतलब है कि वंदना जी को जो भी ये कमेंट किया है, वंदना जी उस कमेंट से काफ़ी मतलब परेशान हुई और परेशानी में आके उनके पूरे खानदान का जो है न्योता फेरी है कि तुम लोग भी नाचते हो, तुम भी नचनिया हो, पहले खुद को तो देख लो, उसके बाद हमारी बेटी को मतलब देखने आना। और तुम होते कौन हो मेरी बेटी को देखने वाले? हम अपनी बेटी को देखने के लिए हम हैं। हमारी बेटी ब्लॉग बनाए या कुछ भी करे, हमारा तो काम ही है ब्लॉग बनाना। हम ब्लॉग बनाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, हम ब्लॉग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इससे हमारा रोजी रोजगार चलता है। लेकिन तुम लोग तो इतने बड़े घर से हो, तुम ब्लॉग क्यों बनाते हो? मतलब वंदना जी जो है ना अच्छा खासा एकदम गुस्से में दिखाई दे रही थी। वंदना जी का गुस्से से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, काफ़ी मतलब जो होता है एकदम एक्सट्रीम लेवल का, क्योंकि उनका बोलने का जो टोन था ना वो कहीं ना कहीं बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। और उनका ये भी कहना था कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर मेरे बच्चों को बीच में कोई घसीटा तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे हम ये भी कहना चाहेंगे वंदना जी से कि आपके बच्चे आ रहे हैं बीच में, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, आपके बच्चे आ रहे हैं, आपके बच्चे ब्लॉग में आते हैं, आपके बच्चे वीडियो में आते हैं। आपकी बेटी हमेशा प्रमोशन करती है, जब वो भूमित भुट्टो के घर जाती है तो भुट्टो रानी के साथ रील्स बनाती है, वैसे वैसे गाने पे, जो गाने पे एक 7th क्लास की लड़की को बनाना शायद सही नहीं है। एक मैच्योर मतलब एक मौसी और एक बेटी एक साथ एक फ्रेम में एक ऐसे गाने में मतलब रील्स बनाना मुझे नहीं लगता है कि सही है। क्योंकि अगर आपकी बेटी सोशल मीडिया पे आएगी, रील्स बनाएगी और ऐसे गाने पे बनाएगी, तो मुझे लगता है कि आज एक कमेंट्स नहीं, कुछ दिन में हो सकता है कि आपकी बेटी को लोग नेगेटिव कमेंट्स करें, आपकी बेटी के प्रोफाइल पे उसको मतलब गलत चीज़ें मतलब देखने को मिले। वंदना जी का कहना है कि यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं कि जिसकी वजह से लोग जो है ना अपने साथ मतलब ऐश कर लेता है। इनका कहना था वो जो एक मेकओवर जो कोई है जिनके साथ जो पटना दानापुर के रहने वाले हैं और उनके साथ जो कुछ भी हुआ है सुन के बहुत बुरा लगा, सच बता रही हूँ, सुन के बहुत बुरा लगा। क्योंकि कोई भी हो, कैसा भी हो, इंसान तो था ना भाई। और इंसान होने के नाते किसी का मतलब, और कोई भी भगवान अपने मर्जी से कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ट्रांसजेंडर भी कोई होता है ना तो अपनी मर्जी से नहीं बनता है, वो भी भगवान का ही एक मतलब है कि भगवान जिसको जो बना दे, अपने हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वंदना जी कह रही थी कि उनको टॉर्चर किया गया था, लोग उसको ताना देते थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे भी पहले यही लग रहा था कि उनको लोग बहुत ज़्यादा ताना देता है इसकी वजह से। लेकिन आज मैं एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देखी हूँ जिसमें न्यूज़ चैनल वाले ने पुष्टि किया है कि उनका किसी के साथ रिलेशन था और वो उनका कुछ महीने 2 महीने पहले उससे ब्रेकअप हो गया था, वो बात करना बंद कर दिया था इनसे, जिसकी वजह से काफ़ी अपसेट थी। 2 महीने से इनके जो गली मोहल्ले वाले हैं वो भी कह रहे थे कि काफ़ी बुझे रहते थे, काफ़ी जो था किसी से बात नहीं करते थे, बहुत शांत रहते थे। और ये जो था कि ये मतलब जैसे पहले थे ना, खुश रहते थे, वैसे नहीं रहते थे, जिसकी वजह से मतलब इन्होंने ऐसा मतलब किसी को उम्मीद नहीं था, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ ये जी रहे थे, सबसे मतलब बात करते थे, किसी को उम्मीद नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ करेंगे।
लेकिन पुलिस जब इनके मोबाइल का कॉल डिटेल और सीडीआर निकाली तो चीज़ें समझ में आई कि रीज़न कुछ और था, लेकिन लोग इसको मतलब दूसरे तरफ में ले जा रहे थे। क्योंकि अगर बात ताने की रहती तो उसको आज से ताना नहीं मिल रहा होगा। ताना तो वो बचपन जब छोटा था उस समय से, तो वो तब भी कर सकता था, लेकिन वो उसने तब नहीं की। तब उसने वो समाज से लड़ाई वो लड़ा, लेकिन आज वो क्यों की? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो इंसान खुद को संभालता है, कैसे जीता है, कैसे फिर आगे बढ़ता है, बहुत मुश्किल समय होता है। तो वंदना जी हम यहाँ पे आए, खैर ओम शांति उनके लिए, लेकिन मैं यहाँ पे वंदना जी से यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को कम से कम सोशल मीडिया से आप दूर नहीं रख सकती हैं, तो कम से कम पढ़ाई करने तक, जब तक कि आपके बच्ची अभी 10th पास आउट भी नहीं किया और आज से ही आपके बच्ची जो है इस सेक्टर में आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के कैरियर के साथ आप खुद खेल रहे हैं। दुनिया क्या कहता है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है ये बहुत मैटर करता है। और एक माँ होने के नाते, एक पेरेंट्स होने के नाते मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा आपको आपकी बेटी का कैरियर को लेकर सोचना चाहिए। सोशल मीडिया में आपकी बेटी का कैरियर नहीं है। आप देखते हैं ना कि सोशल मीडिया में कितना मेहनत करके लोग आगे जाते हैं, मिलियन सब्सक्राइबर लेते हैं, और अचानक से अकाउंट हैक हो जाता है। अचानक से पता चलता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बैन हो गया। लेकिन उस समय आप क्या करेंगी? क्या करेंगी? आपका चलिए उम्र निकल चुका है, आप शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया, आपके पति हैं, लेकिन जब आपकी बेटी अपना पूरा जीवन, पूरा जो एकदम जो गोल्डन टाइम होता है पढ़ाई लिखाई वाला, वो अगर सोशल मीडिया पे झोंक देगी और कल जाके जब प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा तो आपकी बेटी क्या करेगी? वो कहीं की नहीं रह जाएगी, न घर का न घाट का। तो एज एक अच्छे गार्जियन होने के नाते मुझे लगता है कि आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। दुनिया की नहीं, दुनिया को छोड़िए, दुनिया क्या कहता है उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आपको अपने बच्चों के कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और बाकी आप लोग को क्या लगता है, मैं ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।